पाठ की सिद्धि के लिए 3 बार ओम शब्द का नाद किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते हुए लंबे स्वर से 3 बार ओम शब्द का नाद करेंगे और मां से ये प्रार्थना करेंगे कि हे मां जगत जननी, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो। सबके कष्ट, सबके रोग, सबके दुख दूर करो, सदा सर्वदा सबका मंगल करो। ऐसी मंगलमयी प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम शब्द का नाद करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज मां भगवती जी की अपार कृपा से आप सभी भक्तजन मां के दर्शन हेतु मां के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। मां भगवती इसी दिव्य गुफा के भीतर 3 पिंडी स्वरूप के रूप में विराजमान हैं, जो कि माता श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में विद्यमान हैं। आप मां जी से प्रार्थना कीजिए कि हे मां जगत जननी, आपने बहुत बार भक्तजनों के कष्टों का निवारण किया, सदा सर्वदा अपने भक्तों की रक्षा की। जब जब भी आपके भक्तों पर कष्ट आए हैं, तब तब आपने साकार रूप होकर के उनको दर्शन दिए हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। हे मां जगत जननी, हम जानते हैं कि आप किस तरह भगवान श्री राम की सहायता की, भगवान श्री कृष्ण की किस तरह आपने सहायता की। सभी जो नित्यपति आपकी आराधना करते हैं, आप किस तरह से उनकी सहायता करती हैं, उनके कष्टों का निवारण करती हैं, हम सभी जानते हैं। इसलिए हम भी आपके दरबार में आए हुए हैं और आप हमारे ऊपर भी कृपा करें, हमारे कष्टों का निवारण करें। ये उस समय की बात है जब जनमेजय जी व्यास जी से कथा सुन रहे थे। व्यास जी जनमेजय जी को कथा सुना रहे हैं, श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं कि जब जरासंध के बार बार आक्रमण करने पर मथुरा में अशांति फैल रही थी, तब भगवान ने सोचा कि हम कितनी ही बार युद्ध कर करके उसको भगाएंगे, हमारे कारण पूरी जनता को, पूरे मथुरा वासियों को कष्ट सहन करना पड़ रहा है। तब एक दिन सभा बुला करके भगवान कृष्ण ने एक प्रस्ताव रखा कि हे मथुरा वासियों, मेरा ये प्रस्ताव है कि जहां पर अशांति हो, यहां पर बार बार युद्ध हो रहे हो, उस स्थान को त्याग देना चाहिए। हमें कोई और स्थान ढूंढ करके वहां पर नगरी बना करके रहना चाहिए। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि हे वासुदेव, आप क्या डर करके जरासंध से जहां से भाग रहे हैं? कृष्ण ने कहा, डरना मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो सदा ही शत्रु का संहार करता हूं। मैं आप सबकी सुरक्षा, आपके बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव रख रहा हूं, क्योंकि जहां शांति होती है वही उन्नति होती है। श्री कृष्ण जी का प्रस्ताव सभी ने मान लिया और भगवान कृष्ण ने समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। सभी मथुरावासी अपना अपना साजो सामान सभी लेकर के द्वारकापुरी में पहुंच गए। श्री कृष्ण जी को और श्री बलराम जी को आगे करके सभी मथुरावासी द्वारकापुरी की ओर जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने भली प्रकार से सभी मथुरावासियों को द्वारकापुरी में स्थापित किया। सभी वहां सुख से रहने लगे। तब श्री कृष्ण अपने भाई बलदाऊ जी के साथ पुनः मथुरा वापस लौट आए। मथुरा वीरान हो चुकी थी, महल खाली पड़े थे,
वहीं पर भगवान कुछ देर रहे। तब जरासंध ने एक मलेच्छ जाति के काल यवन राजा को बुला करके, जिसे कि भगवान शिव का वरदान था कि आपको कोई भी अस्त्र शस्त्र या मल युद्ध में कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता, आप इस तरह के वरदान से आप समझो कि आप अमरत्व को प्रदान हो गए हो। तब काल यवन ने भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण जानते थे कि हम किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसका विनाश नहीं कर सकते। तब भगवान कृष्ण उसके आगे आगे भागने लगे। अपना पीताम्बर जो उन्होंने गमछा ओढ़ रखा था उसको दिखा दिखा करके आगे आगे श्री कृष्ण भाग रहे थे। पीछे पीछे काल यवन भी उनके पीछे लगा कि कृष्ण मेरे भय से जहां से भाग रहा है, परंतु मैं कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने मेरे मित्र जरासंध की सेना का विनाश किया है, इसलिए मैं इसका अवश्य ही विनाश करूंगा। परंतु भगवान कृष्ण की एक एक पग में कई कई लीलाएं विद्यमान रहती हैं, कोई भी मूर्ख उसे समझ नहीं सकता। तब काल यवन भगवान के पीछे पीछे भागते भागते एक कंदरा में जा घुसा। तब वहां कंदरा में जा करके भगवान विष्णु जी कहीं और लेके छुप गए। वहां पर राजा मुचकुंद घोर निद्रा में सो रहे थे। काल यवन ने सोचा कि भगवान कृष्ण जो है अभी मेरे से डर करके अभी थक गए हैं और सोने का बहाना कर करके जहां सो गए हैं। तब काल यवन ने पैर से ठोकर मार करके उसे जगाना चाहा, वो नहीं जगे। तब उसने बार बार से जब जोर जोर से ठोकर मारी, तब उस राजा मुचकुंद की नींद खुल गई। नींद खुलते ही उसकी आंखों से इतना तेज निकला, ऐसी ज्योति निकली, जिससे काल यवन वहीं अग्नि के साथ भस्म हो गया। मुचकुंद की निद्रा भंग हो चुकी थी। तब भगवान कृष्ण उसके सामने आए और अपने चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में उनको दर्शन दिए। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्ण भगवान की जय। तब राजा जन्मेजय व्यास जी से पूछने लगे, है भगवान, उसे तो वरदान था भी कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, फिर मुचकुंद की आंखों की ज्योति से वे किस तरह वे काल यवन की मृत्यु हो गई। तब व्यास जी उनको बताने लगे कि राजा मुचकुंद ने एक बार देवताओं की युद्ध में बड़ी मदद की, उनकी सहायता की, देवताओं की विजय हुई। तब देवताओं ने राजा मुचकुंद से कहा कि आप कोई वरदान मांगिए। मुचकुंद ने कहा, यदि आप मेरे युद्ध कौशल से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो मुझे भगवान श्रीहरि के दर्शन करा दीजिए। देवताओं ने कहा, भगवान श्रीहरि के दर्शन किसी सिफारिश के साथ नहीं होते, उसके दर्शन तो तब करने से होते हैं, वो हम ये कार्य नहीं करवा सकते, आप कोई और वर मांगिए। तब मुचकुंद ने कहा कि मैं युद्ध कर करके बहुत थक चुका हूं, इसलिए मैं सोना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे गूढ़ निद्रा प्रदान कीजिए। देवताओं ने कहा, तथास्तु, आप भगवान जी का ध्यान करके सो जाइए। जो भी व्यक्ति आपको आपकी नींद से जगाएगा, जगाते ही वो आपकी आंखों की निकली गई ज्योति से भस्म हो जाएगा। उसी वरदान के कारण ये काल यवन उनकी आंखों से निकली हुई ज्योति से भस्म हो गया और मन में श्री हरि का चिंतन करके वे सोए थे। इसलिए मन में चिंतन, श्री हरि का चिंतन करते हुए यदि व्यक्ति निद्रा में होता है तो वह भी एक तरह की समाधि ही मानी जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। उसके उपरांत श्री कृष्ण द्वारकापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े समय के बाद रुक्मणी जी के कहने पर, उनके बुलाने पर श्री कृष्ण ने उनका हरण किया और उनके साथ विवाह किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए और बड़े ही सुख सुविधाओं के साथ द्वारकापुरी में रह रहे थे। तभी देवी रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी का जन्म होते उनकी जात कर्म संस्कार सारे हुए। उसी दिन शंभरासुर नाम के एक राक्षस ने
प्रद्युम्न का हरण कर लिया। भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे जन्म के समय ही उसका हरण कर लिया। तब सभी द्वारका वासी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बड़े दुखी हुए कि चारों ओर समुद्र से घिरी हुई, पर्वतों से घिरी हुई द्वारकापुरी में किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का पुत्र चोरी हो गया। ये तो बड़े डरावनी बात है। जब भगवान कृष्ण के ही पुत्र सुरक्षित नहीं है तो हम आम नागरिक की क्या सुरक्षा होगी। सभी घबरा गए और कृष्ण के साथ सभी का अत्यधिक प्रेम होने के कारण सभी रो भी रहे थे कि किस तरह का उपाय करके भगवान कृष्ण के पुत्र को ढूंढा जाए। उधर देवी रुक्मिणी भी रो रो के बड़ा ही क्रंदन शब्द कर रही थी। भगवान कृष्ण ने देखा मेरे सभी नगरवासी भी बहुत दुखी हैं, मेरी रानी रुक्मिणी भी बहुत दुखी हैं, तब वे बहुत बड़े ही चिंतित हुए। तब भगवान ने देखा कि मैं सदा सर्वदा सभी कार्य करने में निपुण हूं, कोई भी कार्य मेरे लिए संभव नहीं है, तथापि इसमें मुझे माँ भगवती की कोई लीला ऐसी लगती है जिससे माँ जगदम्बा पराम्बिका कोई कार्य सिद्ध करवाना चाहती हैं। उन्हीं के कौतूहलवश उन्हें की मनोरंजन हेतु माँ ने ये सारी लीला रची हुई है। तब कृष्ण ने माँ भगवती जी का ध्यान किया कि हे माँ जगजननी, आप मेरे किए हुए पुराने जन्म में धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में मैंने जो आपका तप किया था, क्या आपने मेरी वो भक्ति भुला दी है, जिसके कारण आज आपने मुझे भुला दिया और मुझे ये कष्ट सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि आप स्वयं ही पुत्रोत्पत्ति देके व्यक्ति को संतान देके प्रसन्न करती हैं और उसी की संतान छीन करके फिर उसे दुखी भी कर देती हैं। ये सब आपकी ही माया है। हे माँ, आप ही सभी प्रकार के मंगल करने वाली हैं, सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली हैं। क्योंकि शास्त्र भी कहते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप ही सदा सर्वदा भक्तजनों का मंगल करती हैं, उनके दुखों का निवारण करती हैं और सदा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उनका कल्याण करती हैं। इसलिए हे माँ जगज्जननी, आप शीघ्र ही मुझे मेरे पुत्र की कोई सूचना दीजिए, मुझे उसका दर्शन कराइए, जिससे मैं मन्नत करता हूं कि मैं आने वाले नवरात्रों में अम्बा यज्ञ करूंगा। मैं नवरात्र विधि व्रत रख करके 9 दिन होम यज्ञ आदि भी करूंगा। तब माँ दुर्गा प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। माँ ने कहा ये मेरी ही इच्छा से सारी घटनाएं हो रही हैं। शुम्भरासुर के आतंक से सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। आपका पुत्र शुम्भरासुर नाम का राक्षस उसको उठा के ले गया है। आपका पुत्र ही 16 वर्ष की आयु में उसका वध करके लोक कल्याणार्थ उसको मार करके फिर वे स्वयं ही अपने घर यहाँ द्वारकापुरी आ जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया और माता जी अंतर्धान हो गई। समय आने पर जब नवरात्र आए तब भगवान कृष्ण ने नवरात्र विधि से अम्बा यज्ञ किया और माँ की आराधना की। कहने का यही तात्पर्य है कि हे जगजननी, इसी तरह हम सभी भक्तों की हुई रक्षाओं, उनके कष्टों के निवारण को जानते हैं। इसलिए आप हमारे भी कष्टों का निवारण कीजिए और अपने चरणों में सदा हमें लगाए रखिए। इसलिए आप सभी भक्तजन माँ के निवारण मंत्र का जाप कर करके माँ को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।
सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। सबदा भला करने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सांचे दरबार की जय। अभी भजनों की बेला है। सभी भक्तजन ताली बजा करके माँ की भेंटों में अपना सहयोग